बीजेपी का चिंतन खत्म हो गया है और अब चिंता शुरू हो गई है। चिंता 2022 में 2017 वाली कामयाबी दोहराने की, चिंता विधायकों के परफॉर्मेंस की, चिंता मंत्रियों के काम की, चिंता सीएम के उपचुनाव की और चिंता सरकार संगठन में तालमेल की। हालांकि बैठक के बाद सब कुछ गुडी गुडी फील कराया गया। सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। निश्चित है उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह नीचे लोगों तक, गांव तक, बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार की नीतियाँ, पॉलिसियाँ संगठन के माध्यम से वो नीचे तक धरातल पे उतरेंगी। 3 दिन तक चली बैठक में संगठन के 6 महीने का रोड मैप तैयार किया गया। आगे क्या करना है इस सब पर चर्चा हुई, लेकिन यहाँ सरकार अपनी उपलब्धियों से ज़्यादा कांग्रेस की नाकामियों पर फोकस करती रही और उसी को अब जनता के बीच ले जाने की भी तैयारी है। हम लोगों ने इस तैयारी में कांग्रेस 2017 तक सत्ता में रहते हुए जिस प्रकार एक जनता के बीच में भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने अपना विश्वास खोया था, आज भी वो मुद्दे जनता के बीच में विद्यमान है। आज भी जनता उन सारे मुद्दों को कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। 2017 के बाद हमने जनता को वो विश्वास दिया एक सरकार के माध्यम से। 2017 में 57 सीटों के साथ बीजेपी उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हुई। डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस सब के हिसाब देने का वक्त अब आ गया है। लिहाजा सरकार को भी चिंता होने लगी है, संगठन भी परेशान है, क्योंकि जो कामयाबी 2017 में मिली थी वो 2022 में कैसे मिलेगी, इसको लेकर हर स्तर पर काम होना बाकी है। इसीलिए अब तमाम मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो नीचे स्तर तक, बूथ लेवल तक जाएं और जनता से संवाद करें ताकि कुछ भला हो सके। इसी प्रकार जो हमारे मंत्रीगण हैं वो भी जिला स्तर पर, मंडल स्तर तक वो सारा भ्रमण का कार्यक्रम मंत्री लोग भी करेंगे। उसके साथ संगठन के हमारे पदाधिकारी भी होंगे, नीचे तक वहीं उसी स्तर पर जाकर और समाधान करें। यानी कुल मिलाकर सारे मंत्रीगण 70, हमने हमारी रचना 70 विधानसभाओं में 252 मंडल की है, उन तक हमें पहुंचना है हमारे मंत्रीगणों के साथ, हमारे पदाधिकारियों को। ये भी हम लोगों ने तैयार की है। संगठन और सरकार के इस चिंतन से एक पहलू ये भी निकल कर आया कि जो खराब परफॉर्मेंस वाले विधायक हैं या जिनकी छवि खराब हुई है या जिनके बयानों की वजह से कभी खुद विधायक, कभी सरकार, कभी पार्टी असहज हुई है, तो ऐसे विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे। यानी जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट भी 2022 में बीजेपी काटेगी। इस बात के भी संकेत चिंतन बैठक से निकल कर आए हैं। हालांकि खुले तौर पर अभी किसी ने कहा नहीं है, लेकिन सूत्रों का ये दावा है कि पार्टी 25 सिटिंग एमएलएज का टिकट काटने की तैयारी में है। यानी बीजेपी के 25 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है। अब वो कौन विधायक होंगे, इसको लेकर पार्टी होमवर्क या तो कर रही होगी या कर चुकी होगी। यानी संकट विधायकों पर है और सवाल ये होगा कि जब सत्ता वापसी की बात होगी या जो मिथक तोड़ने की बात होगी, तो फिर किन किन लोगों के पर कतरे जाएंगे, कौन कौन से ऐसे विधायक होंगे जिन्हें साइडलाइन अब किया जाएगा। तो यही चिंतन बैठक का सार है। अब आगे देखना है कि ये सियासत कहां जाती है, क्योंकि सरकार के सामने अब जवाबदेही का वक्त आ चुका है।